कुंज विहारिणी राधे अलबेली सरकार की जय। प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का प्रचार शुरू किया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमार्थिदम्। कहते हैं लोगों से कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, कब मृत्यु आ जाए इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जवानी या बुढ़ापे के भरोसे न रह करके जब भी समय मिले व्यक्ति को इस भवसागर से पार होने का उपाय कर लेना चाहिए, भगवान का नाम ले लेना चाहिए। घूम घूम करके लोगों से कहते हैं कि ततो यतेत कुशलः ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्। कहते हैं कि बार बार भगवान का नाम, जितनी बार हो सके उतनी बार भगवान का नाम लो। हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा ही पुत्र मेरे द्रोही का प्रचार कर रहा है, उसके नाम का गुणगान करता है, तो बुलाया, गुरु दीक्षा लेने के लिए भेजा था। वहां भी जाकर के प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का प्रचार शुरू कर दिया, बड़ी प्रेम से बुलाया, गोद में बैठाया, पूछा कि क्या पढ़ते हो, गुरुदेव के पास जाते हो तो। प्रहलाद जी ने भगवान के जब नाम का गुणगान शुरू कर दिया, अत्यंत क्रोध आया हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद को नचा करके फेंक दिया सिंहासन से। तो को बुलाया, आदेश दिया कि मेरे राज्य में कोई विष्णु का नाम नहीं ले सकता, और ये उसके नाम का प्रचार कर रहा है, ये मेरा पुत्र नहीं मेरा शत्रु है, ले जा करके इसको पर्वत से नीचे फेंक दो, ऐसे पुत्र की मुझे आवश्यकता नहीं। दूत ले जाते हैं, पर्वत से फेंकते हैं, एक तरफ फेंकते हैं और दूसरी तरफ बाकी बिहारी लाल जी हमारे लाकर के प्रहलाद को रख जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने देखा प्रहलाद को, दूतों से पूछा क्या तुम लोगों ने फेंका नहीं? कहा हमने फेंक दिया था, ये पता नहीं कैसे आ गया। कहा अच्छा नदी में ले जाके इसको फेंक दो। नदी में फेंक दिया, वहां से भी हमारे गोपाल जी निकाल करके लेके चले आए प्रहलाद को, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी सामर्थ्यवान हो। जिसको ईश्वर पे भरोसा रहता है वो नहीं डरता। पागल हाथी के सामने फेंक दिया तो भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मुझे वरदान है ब्रह्मा का, दिया हुआ चादर है मेरे पास, उसे लेकर के मैं बैठ जाऊंगी अग्नि में, प्रहलाद जल जाएगा और मैं तो बच जाऊंगी। आयोजन रखवाया गया कि चिता सजेगी और प्रहलाद को उसमें हम लोग डाल देंगे। सारे नगरवासी एकत्रित हो गए देखने के लिए कि ये कैसा पिता है। होलिका लेकर के बैठ गई। भगवान ने इशारा किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ही वो चुनरी दी थी, वो चादर दी थी। ब्रह्मा जी से कहा मेरा भक्त अग्नि में बैठने जा रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और मेरे भक्त का नाम ऊंचा रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पवन देवता से विनती की, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। चिता लगाई गई, धधकती हुई अग्नि जलने लगी। कुछ लोग मूर्छा हो गए, कुछ लोग विलाप करने लगे, कुछ लोग त्राहिमाम करने लगे। हाय हाय कि इतने नन्हे से बालक को इतने विशाल अग्नि में बैठा दिया प्रहलाद ने, अपने ही पुत्र को। पवन देवता इतनी वेग से चले कि होलिका ने जो चद्दर ओढ़े थे वो उड़ गया।
अब तो उसके पास कुछ है नहीं, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। जब अग्नि शांत हुई तो लोगों ने देखा होलिका का कहीं अता पत्ता नहीं है, और प्रहलाद जी के शरीर पे धूल के निशान भी नहीं, उस राख की भी निशान नहीं है। इतना कोमल शरीर जैसे था बिल्कुल वैसे ही निकल करके आ गए प्रहलाद जी। अत्यंत क्रोध आया हिरण्यकशिपु को वो दृश्य देख करके। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और विष मंगाया देने के लिए। कयाधु से कहा कि विष तुम अपने हाथ से देना। कयाधु विचार करने लगी, मैं अपने बालक को अपने हाथों से कैसे विष दे सकती हूँ? कोई भी संसार की माँ अपने पुत्र को कैसे विष देगी? फिर सोचती है अगर नहीं देती हूँ तो पति के पालन का, पति के शब्द का पालन नहीं होता, उनके आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। सोच में पड़ी है, नेत्रों से आंसू गिरते हैं कि नहीं, मैं अपने बालक के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। प्रहलाद जी जब आते हैं तो कयाधु विष को छिपाने लगती है, नेत्रों से आंसू गिरते, और हिरण्यकशिपु इस दृश्य को छिप के देख रहा होता है कि ये देती है कि नहीं देती। ये विष जो है ना, ये भगवान के भक्तों की बहुत परीक्षा लिया करता है। मीरा जी भी, उनके पास भी लोग विष का प्याला लेकर के चले आए। राणा ने विष का प्याला भेज दिया, लेकिन मीरा जी तो भगवान की अनन्या भक्त। कि धूल भरी गलियों में फिरी, सुख वैभव बीच पली हुई मीरा, साज समाज के रोके रुके नहीं, प्रीत के पंथ चली हुई मीरा, राग राग के बीच रही, अनुराग के साथ ढली हुई मीरा, और मोहन मोहन गाती हुई, मनमोहन की मुरली हुई मीरा। मोहन मोहन गाती हुई मनमोहन की मुरली हो गई थी। मोहन जब मुरली बजाते थे तो भी मीरा शब्द सुनाई देने लगता कि श्यामों के नाम को थामों के प्रीत के धामों में नाम कमा गई मीरा, जीवन के एक तारे के तार पे एक ही नाम रमा गई मीरा, योगियती और जपी सबके कर प्रीत की रीत थमा गई मीरा, और प्राण समाए जो शाम उन्हीं में, शरीर समेत समा गई मीरा, शरीर समेत समा गई मीरा। मीरा जी के पास जब विष आया तो विष को देख करके नाचने लगी कि कर में पियालो देखी मीरा है अधीर नाची, देखी कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाची दिव्य अंगना हुलास भरे मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की, नाची उठी दासी निज जीवन सफल जाने, नाची उठी कुमति कराल नर पाल की, और नाची उठी नेतन की पुतली पियाली, पुतली में नाची उठी मूर्ति गोपाल की, पुतली में नाची उठी मूर्ति गोपाल की। जब देखा विष को तो ये प्रसन्न होकर के नाचने लगी। दासी तो ये सोच के नाचने लगी कि मीरा जी विष को देख के नाच रही है, इसका मतलब विष का पान करेंगी, और जैसे विष को पियेंगी महाराज मुझे माला माल कर देंगे, मीरा जी मर जाएंगे तो। और मीरा क्यों नाचने लगी? क्योंकि मीरा जी ने जैसे ही विष को देखा, विष में उनकी आंखों की पुतलियां दिखाई दी, और जब पुतलियों को देखा तो उसमें उनको बाकी भी हरि लाल के दर्शन होने लगे, और उसको देख के वो नाचने लगे। अरे ये क्या? तुरंत कहा कि श्याम पद पंकज का परम पवित्र जल, श्याम नाम का ही नाता प्रेषक ने पाला है, श्याम की ही याद आ रही है जिसे देख कर